स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम आए प्रभु, नम्रता पूर्वक हम आते हैं प्रभु। आपका वचन है पिता। प्रभु जी, हम एक एक के हृदय को आप तैयार करें। आप अपने वचन को हमें खोल कर दें प्रभु। पिता, आपके वचन के द्वारा हम अपने जीवन को जांच सके और प्रभु हम एक एक आपके करीब आ सके। ये वचन सीखना प्रभु सिर्फ ज्ञान नहीं, प्रभु हम एक एक की आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए। हम एक एक से प्रभु बात कर पिता। हम एक एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें। हम एक एक के जीवन में कार्य करें प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग यूहन्ना चौथा अध्याय में हम लोग सीख रहे थे। यूहन्ना चौथा अध्याय में सीखते वक्त हमने 43, 44 और 45 आखिरी पिछली बार हमने देखा था। अब उसी के आगे हम लोग देखते हुए जब जाते हैं तो सबसे पहला हम लोग जब देखते हैं यीशु मसीह का, हमने सेवकाई में देखते वक्त हमने देखा यीशु गलील की ओर जा रहा था। चौथे अध्याय में हम शुरुआत में ही जब हम पढ़ते हैं, और गलील कौन सा गलील है? गलील फेमस है अन्य जातियों के गलील के नाम से। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु जब यहूदिया में अपने ही जगह में जब आया, तो वहाँ पर देखते हैं अब कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए अभी तक विरोध इतना नहीं हुआ। लेकिन आपको मालूम है यीशु बेशक बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, यहूदिया से है, लेकिन यीशु को कभी भी यहूदिया के साथ जोड़ा नहीं गया, जब बल्कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह को गलील का नबी कर या नाजरत के साथ प्रभु यीशु मसीह को जोड़ा गया। कभी भी यहूदिया के साथ जोड़ा नहीं गया, जबकि वो बेतलहम से ही आ रहा। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो यीशु ने देखा अपने यरूशलेम की सेवकाई को देखा। हमने देखा यीशु ना सिर्फ गलील में सेवा के, यीशु यरूशलेम में भी सेवा कर रहा था। यीशु यरूशलेम में जब सेवा कर रहा तो यीशु ने देखा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा। कई बार कई लोगों का उम्मीद होता है कि जहाँ पर भी सेवा करें एकदम से एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हर जगह हमें मिले। बहुत जो सेवा करते हैं, कई बार एक उम्मीद रहती है। लेकिन हम यहाँ पर भी जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं तो सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को वचन हमें बताता है कि प्रभु ने यरूशलेम की सेवकाई को देखा कि लोग सिंसियर नहीं है, लोग सीधे नहीं है, और सेवकाई करते वक्त खोखलापन नजर आ रहा। तो कभी भी हम ये उम्मीद, बात यहाँ पर इसलिए सारी बात आती है, यहाँ पर बोने वाले का मुख्य बात नहीं है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कुछ भूमियाँ कुछ इस प्रकार से, हृदय कई बार इस प्रकार से होते हैं, लोगों के जीवन कुछ इस प्रकार से होते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार वो समर्पण में आने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं यरूशलेम की सेवकाई में एक खोखलापन और लोगों का टेढ़ापन प्रभु यीशु ने देखा, और उसने देखा कि वहाँ पर प्रभु का महिमा नहीं हो रहा। फिर यीशु काना की ओर वापस लौटता है और काना में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर मैं इसलिए चाहूँगा 46 से लेकर 54 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 का 46 से लेकर 54 तक। यहाँ पे लिखा है, तब वो फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वो यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की
और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे कहा, किस घड़ी वो अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास की बात करते हैं तो 5 बातें हम लोग विश्वास के विषय में देखते हैं। सबसे पहला, विश्वास का आरंभ 46 और 47 में हम देखते हैं। फिर उसके बाद विश्वास की निरंतरता, किस प्रकार से वो व्यक्ति निरंतर प्रभु से विनती कर रहा। फिर तीसरा बात हम देखते हैं, प्रभु की बात पर भरोसा, आज्ञाकारिता और काम करने वाला विश्वास या कर्मों के द्वारा प्रकट होने वाला विश्वास। चौथा, विश्वास का पुष्टिकरण, विश्वास का प्रमाण, है ना। फिर पांचवा बात देखते हैं, विश्वास के कारण दी गई गवाही। तो पांच बातें हम यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहला, विश्वास का आरंभ कैसे हो रहा है, हम 46-47वें आयत में हम पढ़ते हैं। फिर किस प्रकार निरंतरता का विश्वास है, यानी ये विश्वास प्रभु पर कितना ज्यादा निरंतरता प्रभु के सामने कर रहा। तीसरा, प्रभु पर भरोसा, आज्ञाकारिता और अपने कामों के द्वारा प्रकट करना। और ये गवाही जो पांचवी बात में हम देखते हैं, प्रभु के सामने अपने परिवार के सामने गवाही दे रहा। तो यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, पहला जब चमत्कार जब आप काना में जब आप पढ़ते हैं तो एक माँ विनती कर रही है, यानी यीशु की माता मरियम बोल रही थी वहां पर चमत्कार के लिए। और काना में जब आते हैं, यहां पर एक पिता अपने बेटे के लिए विनती कर रहा। और यहां पर स्पष्ट लिखा है, ये काना में हुआ दूसरा चमत्कार है। ये यीशु का दूसरा चमत्कार नहीं, लेकिन काना में हुआ दूसरा चमत्कार है। ये बात हम लोग यहां पर हम देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर और भी कई बातें हम परमेश्वर के वचन में हम इसको मनन कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि कई लोगों का सोच था कि ये जो घटना है, यूहन्ना 4 अध्याय में जो घटना बताया हुआ है, ये मत्ती 8:5-13 में जो एक और व्यक्ति है, एक और सूबेदार है जो अपने दास के लिए प्रभु से विनती करने आता है, वो भी कफरनहूम में ही है। तो कई लोगों को लगता है ये वो घटना है, लेकिन जब हम ध्यान से इसको पढ़ते हैं, ये वो घटना नहीं है। मत्ती 8:5-13 और लूका 7:1-10 इस घटना से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर इसलिए हम कई बातें हम लोग देखते हैं, इसलिए हम इसको अलग से अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक दरबार का एक व्यक्ति, राजा का कर्मचारी, हेरोद के महल का, जब वहाँ पर एक शब्द हम देखते हैं, यूनानी भाषा में लिखा है बैसिलिकोस करके। बैसिलिकोस बोलने का मतलब है एक राजा के समान पद का व्यक्ति है, या एक तरीके से राजा के पद का एक व्यक्ति, इतना ऊंचे स्तर का एक व्यक्ति यीशु के पास आ रहा। और यीशु को किस रूप में लोग जानते थे? जब आप गलील की बात करते हैं, एक नाजरत का एक बड़ई है ये। इतने ऊंचे पद का व्यक्ति एक बड़ई के पास अपनी जरूरत को लेकर आ रहा। वो आप सोचना, वो कितना एक स्टेटस के रूप में देखें, ये इसके लिए आसान काम नहीं था। एक इतने बड़े ऊंचे पद का व्यक्ति एक बड़ई के पास जाना आसान काम नहीं था। कि और आप सोचिए 20 मील, अगर आप कफरनहूम से काना के बीच का रास्ता जब आप देखते हैं, 20 मील की दूरी है, इसलिए उसको वापस जाते वक्त भी इतना टाइम लगा। तो इतना सफर कर कर ये एक बड़ई के पास आ रहा। इससे हम लोग देख सकते हैं, उसको मालूम है कि हाँ, मैं जब ऐसे कर कर एक बड़ई के पास जा रहा हूं, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन यहां पर हम इसके एक सबसे पहली बात हम देखते हैं, ये अपने घमंड को निगल रहा है। इतना बड़ा एक ऊंचे पद का व्यक्ति अपनी परिस्थिति को देखते हुए, यहां पर देखते हैं,
अपने घमंड को निगल रहा है। या इससे हम लोग क्या चीज़ कई बातें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसी परिस्थिति आती है जहां उसे दूसरे की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। वह अपने आप को बहुत असहाय पाता है। हर इंसान के जीवन में ये पल आता है। हाँ, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़े ऊंचे पोस्ट का ही क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी हो सकती है, चाहे वो दुख हो सकता है, चाहे वो मौत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि हर एक इंसान के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा पल आता है जहां वो इस हद तक झुक जाता है कि मुझे किसी के भी आगे झुकना पड़े, है ना। इतना बड़ा एक ऐसा बात। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं जब उसने यीशु के बारे में सुना था और यीशु के बारे में सुनकर उसको एक बात स्पष्ट हो गया कि यीशु कर सकता है चंगा। ये विश्वास का पहला कदम हम देखते हैं, विश्वास का आरंभ हम देख सकते हैं कि जब उसने यीशु के बारे में सुना, उसने एक कान से दूसरे कान नहीं निकाला। हाँ, ये अपने आप को इतना बड़ा व्यक्ति नहीं समझा कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इस व्यक्ति के पास क्यों जाऊं। हाँ, या यीशु की बातें जो उसने सुनी उसे मूर्खता समझकर नहीं लिया और ना ही यीशु की बातों का ठट्टा उड़ाया, मजाक में उड़ाया, बल्कि ये व्यक्ति अपने पुत्र की चंगाई के लिए इतने ऊंचे पद का होने पर भी 20 मील की यात्रा कर कर एक बड़ई के पास आ रहा है जो समाज की दृष्टि में बड़ई है। ये कोई ऊंचे घराने का या ऊंचे कोई फरीसी नहीं है, ये ऊंचे किसी पोस्ट का नहीं है, इसने कोई बड़ी शिक्षा दीक्षा नहीं ली है, लेकिन इतने छोटे व्यक्ति के आगे इतना झुक रहा है और अपने घमंड को किस प्रकार निगल रहा। तो ये हमने देखा कि समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, चारों तरफ इसके ये कदम से क्या खलबली मचेगी, इसने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो मदद चाहिए उसके लिए इतना झुक गया। उसी प्रकार कई लोगों को प्रभु के पास आने के लिए या प्रभु से जो चीजें उन्हें प्राप्त करनी है, चाहे वो उद्धार हो, चाहे मसीह जीवन में आगे बढ़ने की बात हो, चाहे वो कोई भी बात हो सकती है, आत्मिक जीवन से संबंधित, प्रभु के करीब आने से संबंधित, कई बार लोगों के जीवन में लोगों को देखकर उन्हें उनके जीवन में बाधाएं आ जाती हैं कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, हाँ ये क्या बोलेंगे। लेकिन इस व्यक्ति को हम देखते हैं, एक अन्य जाति है। एक तरीके से जब हम इसको ध्यान से देखते हैं, एक यहूदी कभी भी हेरोदेस को पसंद नहीं करता। अगर सही मायने में देखें, एक यहूदी, क्योंकि हेरोदेस एक एदोमी है, तो इनका ये बिल्कुल पसंद ना करने वाला एक राजा है। लेकिन फिर भी ये वहां पर अगर राजा के उस दरबार का व्यक्ति है और मुख्य पद पर है, सबसे ऊंचे पद पर है, तो हम इसको स्पष्ट रीति से नहीं बोल सकते कि यहूदी है या अन्य जाति, लेकिन एक अनुमान है कि एक अन्य जाति है। लेकिन इसके अंदर का फिर भी एक विश्वास आप देखें और इसके अंदर की उस नम्रता को हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि वो इतने ऊंचे पद पर होने पर भी इतना ज्यादा झुकने के लिए तैयार हो गया कि उसने समाज को नहीं देखा, लोगों को नहीं देखा, कुछ को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा कि लोग क्या बोलेंगे। इसके अंदर इतना नम्रता था कि दूसरे जो सोचना चाहे सोचे, दूसरे को जो बोलना है बोले, मुझे प्रभु से जो पाना है मैं वो पाकर ही रहूंगा। उसी प्रकार हम एक एक अपने जीवन में देख सकते हैं, हमें प्रभु के करीब आने में क्या रुकावट है, या प्रभु के क्या चीजें मेरे जीवन में, क्या मैं लोगों को देख रहा हूं, लोग क्या बोलेंगे, लोगों को बुरा ना लग जाए, समाज को बुरा ना लग जाए, या मुझे जो प्रभु से पाना है उसके लिए मैं कितना भी मुझे झुकना पड़े, मैं झुकने के लिए तैयार हूं। कितना भी मुझे नम्र होना पड़े, मुझे प्रभु के करीब आने के लिए, प्रभु से जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। आपको मालूम है, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने में दूसरे कोई रुकावट नहीं है, शैतान कोई रुकावट नहीं है। हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने की सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं।
जब हम प्रभु अपनी आवश्यकता पर हम ध्यान नहीं देते, हम लोगों की बातों पर, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, क्या इतना झुकना ज़रूरी है क्या? हाँ, मैं उतना ज़्यादा झुक नहीं सकता। यहाँ पर हम देखते हैं एक अन्य जाति होकर घमंड को किस प्रकार से निकल रहा, कितना ज़्यादा एक नम्र होने के लिए तैयार हो गया। आपको मालूम है, एक व्यक्ति को आज अगर आप एक ध्यान से देखेंगे, एक व्यक्ति के पास थोड़ा-सा कुछ आ जाता है, उसका ना झुकने के लिए उसको बहुत तकलीफ हो जाती है। एक व्यक्ति थोड़ा-सा भी प्रसिद्धि पा ले, एक व्यक्ति के पास थोड़ा-सा पैसा आ जाए, एक व्यक्ति के पास थोड़ा-सा कुछ आ जाए, उसका घमंड इतना ऊँचे स्तर पर चला जाता है, किसी के आगे झुकने को वो तैयार नहीं होता। मुझे कुछ आ जाए, मेरे पास थोड़ा-सा कुछ मुझे मालूम चल जाए, मैं झुकने को नहीं। लेकिन सबसे बड़ा बात हम देखते हैं, एक व्यक्ति को प्रभु के पास आने का आत्मिक पहलू जब हम देखते हैं, वो एक ही बात आता है, जब एक व्यक्ति अपने आप को झुककर प्रभु के पास आता है, अपने आप को नम्र कर कर प्रभु के पास आता है। फिर दूसरा बात हम देखते हैं यहाँ पर कि वो निराश नहीं हो रहा। निराश होने के लिए इसके पास बहुत से कारण हैं, लेकिन ये निराश नहीं हो रहा। अगर आप प्रभु की बातों को यहाँ पर देखेंगे, प्रभु क्या बोल रहा है यहाँ पर जब हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पर 48वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 47, सबसे पहले मैं 47 पढ़ना चाहूंगा। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये व्यक्ति जब प्रभु के पास आया, इसने प्रभु से क्या बोला, प्रभु तू चल मेरे साथ कफरनहूम चल, वहां जाकर मेरे पुत्र को चंगा कर, क्योंकि मेरा बेटा मरने पर है। आप यहाँ पर हम कई और बातें यहाँ पर हमें खुलकर मिलती है जब इसको हम देखते हैं। कफरनहूम से इसको अगर यहाँ तक आना है, क्या बोलते हैं, गलील तक आना है, 20 मील की दूरी है, हमें मालूम चलता है। और हमें एक बात और मालूम चलता है, इसको मालूम चल गया कि मेरा बेटा मरने पर है। इसको इतना विश्वास की जरूरत थी कि अपने मरते बेटे को छोड़कर ये यीशु के पास आए। यानी इसको यीशु पर इतना विश्वास है कि हाँ, यीशु चंगा कर सकता है, यीशु कार्य कर सकता है। ये उसने वो खुद बेटे को छोड़कर आना आसान, एक बाप के लिए मरते बेटे को छोड़कर आना आसान कदम नहीं है। हाँ, वो एक अपने बेटे से जब अलग हो रहा है, उसको एक दर्द है वो, लेकिन तब भी उसको एक विश्वास था। लेकिन यहाँ पर एक गलती यहाँ पर ये जो कर रहा, या एक मिसकंसेप्शन जो यहाँ पर है, वो क्या है, प्रभु तू चलकर चंगा कर। यानी अगर तू जाएगा नहीं वहां पर, तब तक वो ठीक नहीं होगा, तुझे जाना पड़ेगा। पहला गलती ये। दूसरा गलती क्या है, प्रभु वो मरने पर है, मर जाएगा तो तू कुछ नहीं कर सकता। दो मिसकंसेप्शन। सबसे पहला मिसकंसेप्शन क्या है कि प्रभु तू यहां से मेरे बेटे को चंगा नहीं कर सकता, तुझे वहां जाना पड़ेगा तभी तू चंगा कर पाएगा। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है, दूसरी गलतफहमी क्या है, प्रभु मर जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी, तू कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए जब तक जान है तभी तू कर सकता है। उसी प्रकार बहुत लोगों के प्रभु के पास आते वक्त बहुत गलत धारणाएं हैं, बहुत गलत सोच है। और अक्सर हम कलीसिया में भी हम देखते हैं, अक्सर कौन लोग हैं जो अपने विश्वास में डामाडोल होते हैं, ये वो लोग हैं जो वचन सीखते नहीं है, जो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता, और जिनके पास हर बात के लिए एक्सक्यूज रहता है कि मुझे ये काम पड़ गया, मुझे वो काम पड़ गया, मुझे ये था, ये परेशानी, वो परेशानी, आप बताओ मैं कहाँ से वचन सीखूं। फिर जब पहाड़ फटता है उनके सर पर, जब पहाड़ सर फटता है, तो उनका विश्वास भी ऐसे हवा के झोंके की तरह, जैसे हम भजन संहिता पहला अध्याय में पढ़ते हैं, भूसी के समान वो उड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें नहीं होती, क्योंकि वचन सीखने के लिए उनके पास समय ही नहीं था, प्रभु में मजबूत होने के लिए समय ही नहीं था। आप जानते हैं, मुझे बीच में
एक समय मिला, मैंने थोड़ा सा एनिमल प्लैनेट के में मैंने देखा किस प्रकार एक शिकारी जानवर किस प्रकार अपने शिकार को पकड़ता है। तो वहाँ पर देखने का मुझे मिला कि जो शिकारी जानवर है, जैसे शेर हो गया या जो भी चीता हो गया, जो अपने शिकार को जब पकड़ते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि बच्चों को पकड़े। बड़े तो फिर भी अपने आप को संभाल सकते हैं। तो शिकार जो करने वाले होते हैं, जो जानवर जो शिकार करते हैं, उनका सबसे पहला टारगेट होता है बच्चे जो मैच्योर नहीं है मसीह जीवन में। हम उन्हें उस जगह पर रख सकते हैं। जो मसीह जीवन में परिपक्व नहीं है, शैतान उन्हें सबसे पहले निशाने में लेता और पहला टारगेट उनका ये होता। दूसरा टारगेट वो शिकार उनको पकड़ते हैं, ये चीता, ये जिनको भी खाने के लिए अपना भोजन बनाते हैं। दूसरे ये वो होते हैं जो झुंड से अलग होते हैं, जो अकेले होते हैं। उसी प्रकार शैतान किनको अगला निशाना बनाता है? जो प्रभु के लोगों के साथ हमेशा संगति में नहीं रहते। उनके पास एक्सक्यूज तो होता है, मुझे ये काम है, वो काम है, लेकिन संगति है ही नहीं। जब संगति नहीं है, ये बिल्कुल अकेला है और शैतान उसको बड़े आसानी से उसको अहेर कर लेता। तीसरा मुझे देखने का मौका मिला कि कई ऐसे जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, आपस में ही लड़कर जख्मी हो जाते हैं। और जब जख्मी हो जाते हैं तो शिकार करने वाले को बड़े आसानी से उसे पकड़ना, उसे खाना बड़ा आसान हो जाता। तो शैतान का अगला टारगेट क्या होता है? ये आपस में एक बार लड़ झगड़ ले, इनका आपस में झगड़ा हो गया, मतभेद आ गया, हाँ, या कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई, अब बढ़िया है, अब इनको बड़े आसानी से मैं परीक्षा में गिरा सकता हूं। तो आप देखेंगे किस प्रकार से हम प्रकृति के द्वारा भी, परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा भी बहुत कुछ सीख पाते हैं कि किस प्रकार से शैतान अपनी चाल चलता है और किस बातों में हमने बहुत सावधान रहना। यहां पर वही बात हम यहां पर देखते हैं। इसको भी मिसकंसेप्शन था कि प्रभु जब तक तू जाएगा नहीं तब तक तू कुछ कर नहीं सकता, और मर जाएगा तो बहुत देर। प्रभु मैं चाहता हूं तू चंगा कर, लेकिन तू जैसा मैं डिक्टेट करूं, जैसा मैं बोलूं ऐसा कर, तभी काम होगा। उसी प्रकार बहुत से लोग प्रभु को डिक्टेट करते हैं, प्रभु को बताते, प्रभु मैं जैसे बोल रहा हूं तू ऐसे कर, मुझे तुझ पर विश्वास है, लेकिन तुझे मेरा कहना मानकर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर तू मेरा कहना मानकर काम नहीं करेगा तो मैं समझूंगा तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सी धारणाएं लेकर बहुत लोग चलते हैं मसीह जीवन में। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, हमने बहुत बातें, इसलिए यहां पर जब आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु उनसे क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। यहां पर यीशु दुख के साथ एक बात बोल रहा, ना सिर्फ इस व्यक्ति को, बल्कि जो भीड़, आपको मालूम है जब इतने राजा के कर्मचारी, इतने ऊंचे पद का व्यक्ति आया तो एक खलबली मच गई है कि इतना बड़ा व्यक्ति आया, देखें क्या होता है कर एक खलबली मची हुई है। तो लोग भी देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद से देखते हैं क्या होता है। यीशु सबको देखकर, और विशेष रूप से इस व्यक्ति को भी देखकर क्या बोलता है? ये नाश होने वाले संसार के लोगों की सोच क्या है? जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। मैं दोबारा से बोलता हूं, ये कौन सी फिलॉसफी दुनिया लेकर चलती है? जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। और यीशु का अपना चेला थोमा के साथ भी यही था, बोलता है जब तक मैं उसे देखकर छू ना लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु क्या बोलता है? धन्य वे हैं जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं। इस घटना में हम अपने विश्वास के बारे में भी जांच सकते हैं। आज मेरा प्रभु पर का विश्वास कितना है? हाँ, प्रभु इस व्यक्ति से, इस राजा के कर्मचारी से क्या बोल रहा है? मैं आऊंगा, क्या तभी तू विश्वास करेगा? हाँ, मैं आकर चंगा करूंगा, क्या तभी विश्वास करेगा तू? हाँ, उसके बिना क्या तू मुझ पर विश्वास नहीं करेगा?
उसी प्रकार बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को बहुत पढ़ते हैं, बहुत वचन सुनते हैं, लेकिन वही फिलॉसफी को लेकर चलते कि जब तक प्रभु मैं अपनी आंखों से देखूंगा नहीं, तब तक मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा। तब तक मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं। ये धारणा को लेकर बहुत से चलते हैं। ये बोलते हैं ना, एक संसार की फिलॉसफी को, संसार की विचारधारा को, कि जब तक मैं देखूंगा नहीं। प्रभु दुख के साथ बोल रहा है, क्या कब तक ऐसा रहेगा कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम को देखोगे नहीं, तब तक तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। यहां पर यीशु बोलता है, तेरे बेटे का मरे में से जी उठना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या तेरा बेटा बीमारी से चंगा होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि तेरे उद्धार पाना जितना इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग बोलते हैं ये बीमारी से चंगा हो जाए, ये मरने से जिंदा हो जाए, ये परेशानी ठीक हो जाए, तब मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा। ये है दुनिया की सोच। लेकिन प्रभु बोलता है, क्या चमत्कार देखने पर ही तुम मुझ पर विश्वास करोगे? हाँ, अगर मैं चमत्कार ना करूं, क्या विश्वास नहीं करोगे? आज हम एक एक अपने जीवन के विश्वास के बारे में देखें कि मेरे जीवन का विश्वास किस प्रकार का है। क्या मैं प्रभु को उतनी नजदीकी से जानता हूं या मैं नहीं जानता? क्योंकि बहुत से लोग चमत्कारों के पीछे जाते हैं। आपको मालूम है, बहुत से लोग जैसे आप जानते हैं, आपने सुना है, बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी जाते हैं, डॉक्टर की दवाई भी लेते हैं, ऊपर से बोलते हैं प्रार्थना करो। हाँ, बोलते हैं ना, एक डिसीव्ड हार्ट है या एक झाड़ी वाला भूमि है। हाँ, एक धोखेबाज वाला हृदय है। क्या चीज? हम डॉक्टर का भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रभु की प्रार्थना का भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे किसी ना किसी का तो लग ही जाए और मेरा काम बन जाए। हाँ, आज कई लोगों की सोच क्या है? मुझे अपना काम करवाना है, चाहे मेरा काम किसी भी तरीके से हो जाए, मेरा काम बनना चाहिए, चाहे वो माध्यम कोई भी हो। ऐसे ही कई लोग प्रभु के पास आते हैं। हाँ, प्रभु मेरा काम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी तरीका हो जाए, चाहे तेरे द्वारा हो जाए, चाहे दूसरे तरीके के द्वारा हो जाए। हाँ, किसी को दुष्ट आत्मा सता रही है, प्रार्थना कर कर देखते हैं ठीक होता है कि नहीं होता। नहीं होता तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, झाड़ा फूकी के द्वारा या किसी बाबा के पास ले जाकर अपना काम करवाना। हाँ, या कोई बीमारी है या कोई नुकसान हो गया। हाँ, मेरा विश्वास कैसा है वो आज हम परमेश्वर के वचन से जान सकते हैं। प्रभु बोलते हैं, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे, क्या विश्वास नहीं करोगे? हाँ, तुम्हारी स्थिति क्या है? प्रभु दुख के साथ इस बात को देख रहे हैं। चिन्ह और अद्भुत काम देखना तभी विश्वास करने का आधार है। मेरा प्रभु पर विश्वास करने का आधार क्या है? प्रभु मुझे चंगा करे तो ठीक, ना चंगा करे तो भी ठीक, मैं अपने प्रभु पर विश्वास करता रहूंगा। क्या ऐसा विश्वास है मेरा? या मेरा विश्वास इतना खोखला है कि चिन्ह और अद्भुत काम जब तक मैं देखूंगा नहीं, तब तक मेरे जीवन में विश्वास नहीं। आपको मालूम है, इजरायलियों ने कितने चिन्ह और अद्भुत काम देखे। इजरायलियों ने कितने चिन्ह और अद्भुत काम देखे, लेकिन हर बार वो बुड़बुड़ाते रहे, इतने चिन्ह और अद्भुत काम देखने के बावजूद। हाँ, विशेष रूप से आप देखेंगे यीशु मसीह की सेवकाई में भी आप देखेंगे, यीशु ने कितनों को चंगा किया, कितने अद्भुत काम किए, कितना सब कुछ किया, लेकिन कितने यीशु के पीछे चले। आप देखेंगे अंत में यीशु को सब छोड़कर जाने लगे, सब छोड़कर चले गए। कहने का मतलब क्या है? चिन्ह और अद्भुत काम अगर मेरे विश्वास का आधार है तो मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। मैं कभी भी फिसल सकता हूं, कभी भी मैं अपने विश्वास से भटक सकता हूं। चिन्ह और अद्भुत काम मेरे विश्वास का माध्यम बन सकते हैं, लेकिन मेरे विश्वास का आधार नहीं होना चाहिए। चिन्ह और अद्भुत काम के द्वारा मैं प्रभु को जान सकूं, वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन चिन्ह और अद्भुत काम मेरे विश्वास का आधार नहीं होना चाहिए। यानी जब तक प्रभु चमत्कार करे तब तक प्रभु ठीक है, जब चमत्कार प्रभु करना बंद कर दे तो मतलब मानो अब मुझे प्रभु पर विश्वास नहीं करना। ऐसा मेरा सोच नहीं होना चाहिए। यहां पर आगे हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रभु ने जब ऐसा बात बोला कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे कदापि विश्वास ना करोगे,
अगर ये व्यक्ति घमंडी होता तो ये क्या हो सकता था, ये गुस्सा होकर हाँ ये जा सकता था। मैं देखो इतना बड़ा व्यक्ति, तू जैसे बड़ई के पास आया हूं, हाँ, और तू मेरे को ये बातें सुना रहा है। जाओ, मैं जा रहा हूं, तेरे से भी अच्छे अच्छे मुझे और मिल जाएंगे। आपको मालूम है, हम कई लोगों को देखते हैं तो कई लोग जब उनकी बात को तुरंत नहीं माना जाता तो वो किस प्रकार क्रोध में आकर क्या क्या बोल देते हैं। क्या आप अकेले ही हो क्या? मैं किसी और के पास नहीं जा सकता क्या? हाँ, आप ये घटना को आप नामान कोढ़ी के विषय में भी देख सकते हैं कि नामान जब कोढ़ी व्यक्ति था, है ना, वो सीरिया का सेनापति था। वो भी जब चंगाई पाने के लिए एलीशा के पास आया, आपको मालूम है, बहुत अपने घोड़े सेना अपना पूरी सेना के साथ सोना चांदी कपड़े क्या क्या लेकर आया। बड़े घमंड के साथ आया। आपको मालूम है, इतना घमंड के साथ आया कि एलीशा क्या बोलता है, एलीशा गेट भी खोलकर देखने नहीं गया। एलीशा ने अपने नौकर को बोल दिया कि वो जो बाहर आया उसको बोल देना, पास में जो नदी है उसमें जाके डुबकी लगाए 7 बार और वो चंगा हो जाएगा। तो नामान को इतना गुस्सा आ गया कि देखो, तुम्हारे दरवाजे के पास इतना बड़ा व्यक्ति आया और तुम एक बार गेट खोलकर मिलने तक नहीं आए, प्रार्थना करने तक नहीं आए। हाँ, अपने नौकर को भेज रहे हो मेरे पास कि ये काम कर लेना कर कर। हाँ, इतना ज्यादा चुभ गया उसको बात, गुस्सा में वो लौटने पर था। उसी प्रकार यहां पर भी हम देखते हैं कई बार परमेश्वर हमारे तरीके से काम इसलिए नहीं करता, हमारे जीवन के उस घमंड को तोड़ने के लिए। यहां पर हम देखते हैं यीशु जब ऐसी बातें बोल रहा है, यीशु चेक कर रहा है क्या सचमुच ये इतना नम्र है, सचमुच क्या ये मेरे आगे इतना झुकने को तैयार है कि प्रभु मैं तेरे अलावा मैं किसी और के पास जा ही नहीं सकता, मुझे केवल तू ही चंगा कर सकता है। प्रभु तू कुछ भी मुझे बोल, हाँ, कितना भी मुझे कुछ भी बोल प्रभु, जब तक तू चंगा नहीं करेगा प्रभु कुछ होगा नहीं। इसलिए यहां पर आप देखते हैं राजा के कर्मचारी ने 49वें आयत में पढ़ते उससे कहा, हे प्रभु मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यानी क्या बोल रहा है, प्रभु मैं इस ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं बहस करूं, ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं किसी भी बात का घमंड दिखाऊं, बस प्रभु तू मेरे बेटे को मरने से बचा ले। ये एक वो बात हम यहां पर देखते हैं। यही प्रभु यीशु मसीह का यही तरीका कनानी स्त्री के साथ भी था। जब वो भी आए, प्रभु उसकी बात को ऐसे ही, मैं कुत्तों के आगे भोजन को मैं रोटी को नहीं देता, ऐसे करके प्रभु ने कितना बोलते ना, एक क्रूरता तरीके से प्रभु ने बात किया। लेकिन वो भी नम्र होकर प्रभु के सामने क्या करने लगी, निरंतर विनती करने लगी। प्रभु चूर चार तो खाते ही है ना, कुत्ते भी अपने मालिक के मेज में से। तो इससे हम लोग क्या बात देख सकते हैं कि प्रभु देखता है हमारा विश्वास निरंतरता का है या नहीं। क्या मैं निरंतर प्रभु से गिड़गिड़ाता रहूंगा, प्रभु से विनती करता रहूंगा। बहुत से लोग प्रभु के पास आकर बात तो रखते हैं, बहुत से लोग प्रभु के पास आकर प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब प्रभु तुरंत जवाब नहीं देता ना, वो छोड़कर चले जाते हैं, वो तुरंत मान लेते हैं। वहां पर प्रभु बोलता है इनका विश्वास खोखला है। जो प्रभु के पास निरंतर उस बात में रहता है, प्रभु अगर तू नहीं करेगा तो प्रभु कोई उम्मीद नहीं है, तू मुझे जो बोलना है बोल, लेकिन प्रभु तू अपना काम कर। वो बात हम यहां पर देख सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं प्रभु क्या करता। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। और यहां पे लिखा है उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। आप सोचिए, ये व्यक्ति बोल रहा था प्रभु तू साथ चल, प्रभु तू साथ चल, कफरनहूम चल, लेकिन यीशु गया नहीं। यीशु गया नहीं और सीधा सिर्फ क्या बोल दिया, जा तेरा पुत्र जीवित है। आप सोचिए, आप और मैं अगर इस व्यक्ति की जगह होते, क्या हम चले जाते? हम अपने हम इस पिता की जगह अपने आप को रख कर देखें, क्या हम सच में चले जाते? क्या हमारा विश्वास उतना मजबूत है कि जब प्रभु बोल रहा कि जा तेरा पुत्र जीवित है,
क्या सच में हम चले जाते, या हमें लगता प्रभु आप चलो, आप चलो, आप घर चलोगे तो हमें हमें थोड़ा तसल्ली मिलेगा। प्रभु आप चलोगे, हाँ आप कुछ अब वहां जाकर आप अगर करोगे तो हमारे मन को शांति मिलेगी। प्रभु बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे शब्द पर उतना विश्वास रख, मेरे शब्द पर उतना विश्वास रख। मैंने बोला है 20 मील दूर तेरा बेटा है, मैंने उसे देखा तक नहीं, लेकिन तुझे मेरे शब्द पर इतना विश्वास होना है। अगर तू बोलता है कि मैं चंगा कर सकता हूं, तो मैंने बोला है जा, तेरा पुत्र जीवित है। मेरी बात पर विश्वास कर और जा। आज परमेश्वर ने हमें अपना वचन दे दिया, क्या हम इतना ही विश्वास परमेश्वर के वचन पर करते हैं कि प्रभु ने बोला है प्रभु करेगा, या हमारा विश्वास एक खोखला विश्वास है? सिर्फ प्रभु गया नहीं, प्रभु ने उसकी बात को माना नहीं कि मैं तेरे संग नहीं जाऊंगा, लेकिन तूने मेरी बात को मानना है। मैंने बोल दिया ना जा, तूने मानना है। और यहां पर हम देखते हैं कि वो आज्ञाकारी विश्वास, यहां पे हम पढ़ते हैं इस व्यक्ति ने यीशु की बात पर विश्वास किया, विश्वास कर कर वो चला गया। और जब हम उस घटना को देखते हैं तो वो उसी दिन ही नहीं गया, क्योंकि शाम हो चुकी थी। अगले दिन वो जा रहा है और जाते वक्त लिखा है मार्ग में ही था कि उसके दास उससे मिले और कहने लगे तेरा लड़का जीवित है। और उसने उनसे पूछा किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। और यहां पर देखते हैं तब पिता जान गया कि उसी घड़ी में हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है। और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। उसने कंफर्म किया कि कब हुआ। उसने सोचा शायद प्रभु ने बोला है तो धीरे धीरे चंगा होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। प्रभु ने बोला, जिस क्षण बोला उसी क्षण 20 मील दूर उस पूरा का पूरा चंगा हो गया, पूरा का पूरा चंगा हो गया। और ना सिर्फ इसके पूरे घराने ने, इसने जाकर अपने पूरे घराने को बताया कि किस प्रकार हमारा बेटा ठीक हुआ। प्रभु आया नहीं, बिना आए उसकी बात पर इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर कर अपने जीवन की आज्ञाकारिता के द्वारा प्रकट करते हैं, तब हमें अपने जीवन में उन परमेश्वर के वादों को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। मैं दोबारा से बोलता हूं, जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर कर आज्ञाकारिता के द्वारा जब प्रकट करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु हमें विश्वास है, लेकिन आज्ञाकारिता के द्वारा प्रकट नहीं करते। जो लोग अपने जीवन में आज्ञाकारिता के द्वारा जब प्रकट करते हैं, वो परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, परमेश्वर के उन वादों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं जो प्रभु बोलता है। और वो लोग बोलते हैं कि हम प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। क्यों? इन्होंने प्रभु की बात को, जो प्रभु ने बोला, तुरंत एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट कर कर उसके अनुसार आज्ञाकारिता के द्वारा दिखाया। लेकिन बहुत से लोग हैं, प्रभु जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। मसीह जगत में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। और कई बार उनकी यही सोच परमेश्वर के कितने कामों को उनके जीवन में होने से रोक देते हैं। कितनी बार ऐसा होता कि वो अविश्वास लेकर जब चलते हैं, मन का जो अविश्वास है, कई बार प्रभु उनके अगर वो सिंसियर है, मन के सीधे हैं, प्रभु उनके अविश्वास को दूर करता है। लेकिन कई बार प्रभु उनके जीवन के अविश्वास के कारण, कि ये लोग अपना इनका मन परमेश्वर के सामने ठीक ना होने कारण प्रभु क्या करता है? प्रभु कुछ कार्य वहां पर नहीं करता।
इसलिए बहुत यहाँ पर बड़ी बात हम देखते हैं, एक अन्य जाति व्यक्ति, ज्यादा प्रभु के बारे में उसने इतना सुना, प्रभु चंगा करता है, विश्वास कर कर आया, प्रभु ने परखा इसके विश्वास को, परख में यह पास हुआ, प्रभु की बात मान कर गया, प्रभु की बात मान कर गया, प्रभु की बात पर, प्रभु ने बोला मेरे शब्द पर तू विश्वास करके चला जा, मेरे शब्द पर तू विश्वास करके चला जा, मैं आऊंगा नहीं, मैं आऊंगा नहीं, मैं तेरे हिसाब से मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम अपने हिसाब से करूंगा, मैं आऊंगा नहीं, लेकिन तू वापस लौट, मेरी बात पर यकीन कर कर तुझे उसका आंसर मिल जाएगा। क्या हम एक हम जैसे चाहते हैं प्रभु उस प्रकार से जब काम नहीं करता, क्या तब भी प्रभु जो बोलता है उसके वचन पर इतना विश्वास हम करते हैं कि प्रभु ने कहा है मतलब होगा, प्रभु ने कहा है तो प्रभु मेरी इस प्रार्थना का जवाब देगा। सारी बातें प्रभु ने कहा, लेकिन जब उस बात पर जब विश्वास नहीं होता तो बहुत शैतान, क्योंकि ये वो एक समय होता है जब शैतान बहुत अच्छे से अपने शक के बीज बोता है। इसलिए आपको मालूम है परमेश्वर का वचन, मैं भजन संहिता से कुछ आयतें पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 31वां अध्याय उसका 24वां वचन। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। जो लोग प्रभु के पास आशा के साथ आते हैं, है ना, जो प्रभु पर आशा रखते हैं, प्रभु क्या वचन क्या बोलता है, हियाव बांधो, क्योंकि परीक्षाएं आ सकती है, शक आ सकता है, बहुत सी बातें आ सकती हैं, लेकिन हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे, कमजोर नहीं पड़ना। अगर प्रभु मेरे हिसाब से जवाब नहीं दे रहा, लेकिन याद रखना प्रभु जरूर जवाब देता है। हमारी इच्छा के अनुसार हम जैसे प्रभु को डिक्टेट करते हैं, प्रभु वैसा काम नहीं करेगा। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, लेकिन जो भी करेगा बहुत अच्छा ही करेगा, क्योंकि प्रभु कभी गलती नहीं करता, प्रभु से कभी गलती नहीं होती, जो करता है अच्छा करता। यहां पर इस व्यक्ति ने चाहा कि प्रभु तू चल कर कर, प्रभु बोलता है नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन तू मेरे सामर्थ को देखेगा, मेरे बिना जाए तू मेरे सामर्थ को देखेगा कि किस प्रकार मैं अपना काम करता हूं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार उसने विश्वास किया और उसके पूरे घराने से उसने अपने विश्वास को बांटा। आपको मालूम है कितनी बातें उसने सोची होंगी, अपने समाज लोग क्या बोलेंगे, घमंड को निगलना, है ना। वो बोल सकता था प्रभु आप देखो, मैं अपने घमंड, मैं इतना बड़ा व्यक्ति आपके पास आया, जबकि मैं हो सकता तो मैं ये बोल सकता था कि एक बड़ई को मेरे पास आना चाहिए, मैं अपने सेवक को भेज सकता था जाके प्रभु को मेरे पास लेकर आओ, देखो मैं खुद आपके पास आया, अब फिर भी आप ऐसे बोलते हो कि मैं जाऊंगा नहीं। हाँ, आप अपना घमंड दिखा रहे हो प्रभु। हाँ, वो ऐसे बोल सकता था, लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं प्रभु ने उसकी नम्रता की परीक्षा ली, उसके विश्वास की परीक्षा ली, और प्रभु ने देखा क्या ये मेरी बात पर यकीन कर कर ज्यों का त्यों जाएगा मानकर या नहीं जाएगा। हर प्रकार से जब, और इसने देखा जब ये वापस लौटा, हाँ कितनी परीक्षा आ सकती है, देखो अब प्रभु भी नहीं आया, शायद अब कुछ होगा नहीं, लेकिन वचन बोलता है वो प्रतीति कर कर गया, विश्वास कर कर गया, प्रभु ने बोला है मतलब होगा। और जब गया उसने उसकी पुष्टि कंफर्मेशन किया कि कब ठीक हुआ, और उसने पता लगा लिया ये उसी समय हुआ था जब प्रभु ने बोला। और आपको मालूम है उसने अपना ये विश्वास अपने तक नहीं रखा। ये अगर आप काना के दोनों चमत्कारों को देखोगे गुप्त रूप में हुआ है, दोनों चमत्कार गुप्त रूप में हुआ है। जब पानी को दाखरस में बदला गया, है ना, सब जो भोज में आए थे सबको नहीं मालूम था, केवल सेवकों को मालूम था क्या हुआ है। उसी प्रकार यहां पर जब हम देखते हैं इस राजा के कर्मचारी का जब बेटा चंगा हो रहा है, ये जो कर्मचारी अपने बेटे के पास नहीं है, सेवकों, यहां पर भी सेवक देख रहे हैं कि तुरंत ज्वर उतर गया, तुरंत काम हो गया। यहां पर कर्मचारी ने जाकर अपने पूरे परिवार को बताया, और वचन बोलता है पूरे परिवार ने विश्वास किया। और अपने जिसने विश्वास किया, आपको मालूम है ये विश्वास एक ऐसा विश्वास है जो लोगों के सामने गवाही देता है,
कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। आप सोचे हेरोदेस के महल में ये किस प्रकार की इसकी गवाही होगी। लोग क्या बोलेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग इसको पागल बोलेंगे, लोग क्या क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने प्रभु को अपने जीवन में अनुभव किया है। उस अनुभव के कारण प्रभु के काम को देखने का, प्रभु के शब्द की सामर्थ को उसने अपने जीवन में अनुभव किया कि प्रभु बिना आए मेरे मिसकंसेप्शंस को दूर करते हुए प्रभु ने अपने शब्द के द्वारा जो धीरज धरते हैं, जो प्रभु के सामने वेट करते हैं, वो प्रभु की उस सामर्थ को देखते हैं जो उन्होंने इससे पहले कभी देखा नहीं। जब प्रभु हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, तब प्रभु वो सामर्थ को प्रकट करता है जो हमने कभी इससे पहले अनुभव नहीं किया, और प्रभु हमारे विश्वास को और बढ़ाता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है कि देखो, तुमने जितना सोचा मैं उससे कई बढ़कर, उससे ज्यादा मैं अपना काम कर सकता हूं। वो बात हम लोग देख सकते हैं। इसलिए भजन संहिता 33 का 18 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। यानी जो प्रभु पर आशा रखते हैं, वचन बोलता है तुम कभी नहीं सोचना प्रभु ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम कभी नहीं सोचना प्रभु अगर तुम्हारी इच्छा के अनुसार अगर जवाब नहीं दे रहा, प्रभु तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा, कभी परेशान नहीं होना। प्रभु की नजर हमेशा उन पर रहती है जो उस पर आशा लगाए रहते हैं, जो उस पर उम्मीद लगाए रहते हैं। प्रभु की आशा उन पर, प्रभु उन पर नजर गड़ाए रहता है। भजन संहिता 42 का 11 भी हम लोग पढ़ सकते हैं। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। जब आपको मालूम है ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं, कई बार हमारा मन हताश हो जाता है। जब ऐसी आती है, जब तक परिस्थिति नहीं है ऐसी, जब हम उस डेस्परेट नीड में नहीं होते, जब हम उस हालत में नहीं होते, हम कभी भी इस आयतों की गहराई को समझ नहीं पाते। लेकिन जो उन हालतों से जाता है उसको मालूम है ये आयतें उसके जीवन में कितना ज्यादा आपको मालूम है टचिंग होती हैं कि मुझे हार नहीं मानना है, मुझे प्रभु पर भरोसा। हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। तो हमने कई बातें हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार देख सकते हैं कि हम इस घटना के द्वारा देख सकते हैं कि हमने क्या क्या बातें देखा, कि वो किस प्रकार हमने देखा नम्र हो रहा है। पहला बात हम यहाँ पर अगर देखें, प्रभु के पास आ रहा है, नम्र होकर आ रहा है, घमंड को निगलते हुए आ रहा है। दूसरा बात हम देखते हैं, चिन्ह और चमत्कार का आधार का जो विश्वास था, मिसकंसेप्शन था, प्रभु उन बातों को दूर करते हुए जाता है। मेरी बात पर उतना यकीन कर। आज्ञाकारिता का विश्वास प्रभु उसके जीवन पर देख रहा है। फिर हम देखते हैं कि गवाही देने वाला विश्वास। पांचों प्रकार के विश्वास को हमने परमेश्वर के वचन में देखा। विश्वास का आरंभ हमने देखा, किस प्रकार निरंतर प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है, प्रभु तू चल, तू कैसे भी कर चंगा कर। तीसरा, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु की बात पर उतना यकीन कर रहा है। मैं बोलता हूँ कितनी बार ऐसा होता है कि हम इस व्यक्ति की, इस राजा के कर्मचारी की घटना को हम देखते हैं कि इसने प्रभु की बात पर ज्यों का त्यों विश्वास करके चला गया। अगर मसीह जगत में अगर आज प्रभु उस प्रकार बोले, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग प्रभु की बात को ज्यों का त्यों लेकर जाएंगे। वो लोग प्रभु से बोलेंगे, प्रभु से वाद विवाद करना शुरू कर देंगे। प्रभु नहीं, प्रभु तू चल, हमारे साथ चल कर तू कर। जब तक प्रभु आप जाओगे नहीं तब तक काम होगा नहीं, है ना। बहुत बार ऐसा बात हम जीवन में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं उस व्यक्ति का विश्वास किस प्रकार प्रभु मजबूत करता है। आज्ञाकारी विश्वास को हम देखते हैं, और गवाही देने वाला विश्वास। ये विश्वास एक ऐसा विश्वास है जब प्रभु किसी के जीवन में काम करता है, वो गवाही देने के लिए प्रेरित होता है, वो दूसरों को गवाही देता है, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। हम एक एक अपने जीवन में देखें, क्या हमें इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा क्या हमें कुछ बातें सीखने को मिल रही हैं। आज हमारे जीवन में क्या बातें प्रभु हमें सीखने को दे रहा। क्या हम प्रभु के सामने किस प्रकार से आते हैं, क्या घमंड के साथ आते हैं।
घमंड एक ऐसा घमंड को अगर हम देखें, सारे पापों में कहीं ना कहीं घमंड अपना जगह लेकर बैठा होता है। और जब तक घमंड होता है, हमारा आत्मिक जीवन कभी प्रगति नहीं करता, हम कभी ऊपर बढ़ नहीं पाते। दूसरा बात देखते हैं हम लोग कि कितनी बार वचन ना जानने का मिसकंसेप्शंस के साथ प्रभु के सामने आते हैं, और वो गलत धारणाएं, कभी भी प्रभु हमारी गलत धारणाओं के अनुसार काम नहीं करता। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम परमेश्वर के वचन को जैसे सीखना है, जैसे जानना है, और उसको किस रीति से काम में लाना है, वो हमें मालूम होना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं, प्रभु देखता है कि हम कितना निरंतरता में हम विश्वास के साथ प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएंगे। क्या हम, प्रभु एक बार जब जवाब नहीं देगा, क्या हम हिम्मत छोड़ के चले जाएंगे, या प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे? जैसे लिखा है, खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे, है ना। तो वहां पर जब हम देखते हैं तो एक जो वर्ब वहां पर जो यूज किया गया है वह है, खटखटाते रहो जब तक तुम्हारे दरवाजा ना खुल जाए, ढूंढते रहो जब तक तुम्हें मिल नहीं जाता। तो कहने का मतलब, परमेश्वर उम्मीद क्या करता है, जब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, हमारे सामने वो एक निरंतरता होनी चाहिए, हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। वो बात हम लोग परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। और विश्वास हमारे जीवन में आज्ञाकारिता के द्वारा दिखना चाहिए। नहीं तो प्रभु बोलता है, तुम प्रभु प्रभु क्यों कहते हो, जब मैं जो बोलता हूं तुम करते नहीं हो। इसलिए पवित्र जीवन का सबसे पहला पॉइंट है आज्ञाकारिता। प्रभु के साथ चलने का सबसे पहला पॉइंट है आज्ञाकारिता। इसलिए प्रभु बोलता है, मुझे होम बलि नहीं चाहिए, मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए, मैं जितना खुश अपनी बात के माने जाने से होता हूं। तो प्रभु सबसे पहला उम्मीद करता है हम अपने मिसकंसेप्शंस को साइड रखकर प्रभु जो बोले उसको मानने वाला हमारा विश्वास होना चाहिए। और प्रभु हमारे जीवन में जो करे, हमें दूसरों के सामने उस गवाही को रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। चाहे लोग कुछ भी बोले, समाज कुछ भी बोले, हमें अपना गवाही दूसरों के सामने रखना चाहिए, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। मैं उम्मीद करता हूं हमने कुछ बातें हमने इस घटना के द्वारा हमने देखा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, हमने देखा राजा के कर्मचारी के पुत्र की चंगाई के विषय में कि आप किस प्रकार से कार्य करते हैं, और कई बार हम क्यों निराश हो जाते हैं जब आप हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। प्रभु दया कर हम एक एक इन वचनों को हम अपने जीवन से जांच कर देखें। यहां पर एक विश्वास की जो परीक्षा थी, राजा के कर्मचारी का जो विश्वास था, प्रभु की बात पर विश्वास कर कर वो लौट गया। जब हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो बिना देखे विश्वास नहीं करता, प्रभु हम एक एक को अपने विश्वास को जांचने के लिए मदद कर, हम एक एक से बात कर। प्रभु धन्यवाद देते पिता आज की संगति के लिए, इन वचनों को मनन करने के लिए कृपा दे, एक एक से आप बातें करें। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते, सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।